जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 को लेकर के नई सूचना सामने आई है, उसको हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। पटवार भर्ती को लेकर के एक नई अपडेट आई है जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। देखो भाई, पटवारी भर्ती अब होगी जल्दी। इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। 3000 पदों पर पटवारी भर्ती होने की आस और उम्मीद जगाई जा रही है। तो इसमें संपूर्ण जानकारी हम देंगे। सीईटी का मामला क्या है, ठीक है, योग्यता वगैरह, एज वगैरह क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, भर्ती कब तक हो जाएगी, एग्जाम कब तक हो जाएगा, सीईटी कब तक हो जाएगी, सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं। क्या खबर आई है उसको देख लेते हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 अब होगी पटवारी भर्ती। पदों की संख्या है 3000। वित्तीय स्वीकृति जारी। महिला और पुरुष दोनों के लिए यह भर्ती होती है। इसमें महिलाएं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, सारी जानकारी देंगे। एकदम कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है भाई, सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। सभी डाउट क्लियर होने वाली है। फिर भी आपके मन में कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब इसकी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। देखो, पटवारी भर्ती है, 3000 पदों पर है। योग्यता स्नातक प्लस में सीईटी का पेपर पास किया हो आपने तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। स्नातक में जैसे मान लो कोई भी भाई बहन फाइनल में चल रहा है, चाहे कोई बीए हो, ठीक है, चाहे कोई बीएससी हो, चाहे कोई बीकॉम हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कोई फाइनल में भी चल रहा है ना, कोई भाई ऐसे बोले कि सर मैं तो अभी फाइनल में हूं, तो अब भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सीईटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और सीईटी का एग्जाम भी कौन सा वाला देना पड़ेगा साहब? नया वाला सीईटी 2024 वाला एग्जाम आपको देना पड़ेगा और फिर आप इस भर्ती में आवेदन कर पाओगे। ठीक है, ये किस प्रकार से मैं बोल रहा हूं आपको। कुछ भाई बहन ये कहेंगे कि साहब पुरानी सीईटी भी हमने पास कर रखी है ना, अब नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भागचंद बघाल जी ने बोल दिया है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं। उन्होंने बोला है कि पटवारी भर्ती जो है स्नातक वाली, वो स्नातक की सीईटी से होगी, नई स्नातक सीईटी से। नई सीईटी 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि अब नई सीईटी होगी 2024 में। जुलाई के लगभग आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सीईटी का, उसमें आप फार्म भर देना, फिर सीईटी के एग्जाम को पास करना और फिर जाकर के आप इस पटवारी भर्ती में फॉर्म भर पाओगे। समझ गए हो? वेतन तो बढ़िया मिलता है, 35-40 हजार आपको मिलेगा। और इसमें और भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। और ये जो खबर आई है, ये खबर आपको कहां पर मिलेगी? ये खबर मिलेगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन व खबरें होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी भाई बहन टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रूफ मिलता है। आप देखो भाई, इसमें एज वगैरह तो 18 से 40 साल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्म वगैरह भर सकते हो। चयन कैसे होता है इसमें? सबसे पहले तो एग्जाम होता है और एग्जाम की संभावना 2025 में बन रही है। फार्म तो तुम्हारे अभी भरवा लिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम इसमें 2025 में हो सकता है तुम्हारा। तब तक आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा, खींच के तैयारी करो। सीईटी की भी तैयारी करो। देखो, सीईटी में भी तुम्हारा आधा मामला सुलट जाएगा। ये सिलेबस है जो कि महासागर है ना, ये पूरा ये उसी महासागर में है, सारी चीजें समझ रहे हो ना। हाँ, पटवारी भर्ती का जो सिलेबस है, सीईटी का जो सिलेबस है, समान मेल खाता है। आप दबा के तैयारी कीजिएगा। सीईटी में भी आपको पेपर देना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगा। अगर आपने सीईटी एग्जाम नहीं दिया ना स्नातक वाला, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे साथियों, समझ रहे हो। तो आप सीईटी का भी एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद में सीईटी पास करनी है। फिर जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, आवेदन शुरू होंगे, तो फिर आप उसमें आवेदन कर पाओगे। और मैं एक राय और देना चाहता हूं आपको, स्नातक अगर आप फाइनल ईयर में चल रहे हो तो भी आप सीईटी की निकलते ही सीईटी में भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्नातक वाली आप भर दोगे और सीईटी फिर आप दो ही। उसके बाद में मैं एक राय दूंगा कि RSCIT भी आप कर लेना साथियों,
क्योंकि ये ग्राम सेवक भर्ती होती है, पटवारी भर्ती होती है, इसमें RSCIT का भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसलिए आप RSCIT के एडमिशन चालू हैं, एडमिशन आप करवा देना भाई। और RSCIT के अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, जुलाई अगस्त में खूब एग्ज़ाम होंगे RSCIT वालों के। तो RSCIT जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो भी आप कर लें दोस्तों, सही रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं आपको राय दे रहा हूँ, है ना। आप एक बार ज़रूर सोचना इसके बारे में। RSCIT का भी आपको करना होगा। उसके बाद में रिजल्ट आ जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, और रिजल्ट इसका 1 महीने में आ जाता है। जैसे RSCIT का एग्जाम आपने दे दिया, संडे को वगैरह को होता है ज़्यादातर, इसको मैंने कर रखा है RSCIT का। तो जब मैंने किया तो फॉर्म वगैरह भर दिया था, उसके 2 महीने 3 महीने बाद ये एग्जाम हो गया था। एग्जाम के 1 महीने बाद ही रिजल्ट आ गया था और मेरी आराम से पास हो गया था। मैंने तो भाई अच्छी तैयारी थी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो 85 बड़ी थी परसेंटेज भी। तो आप भी अच्छी मेहनत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किताब आती है कि एक किताब के 150-200% है, उनको रगड़ देना, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 14-15% पास करने पड़ते हैं, 35% आते हैं इसमें। 35 में से 14% पास कर देते हो तो हो गया बेड़ा पार, समझ रहे हो, और आराम से हो जाएंगे। और नई CET 2024 की होगी, उसी में इस भर्ती को शामिल किया जाएगा। नई CET 2024 जुलाई में संभावना बन रही है कि जुलाई में आपको इसकी खबर मिल सकती है CET के फार्म भरने की। तो आप उसमें जरूर फॉर्म भर देना, CET आपको पास करनी है। CET स्नातक से ही होगी है, CET की स्नातक भर्ती से ही होगी है, डॉक्टर भागचंद बघाल ने बताया है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं। ठीक है जी, ये जो भर्ती है तुम्हारी पटवारी की, ये स्नातक वाली CET से होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं, खबर क्या आई है। प्रदेश में जल्द होगी पटवारी भर्ती परीक्षा, बजट घोषणा 2024-25 में की थी पटवारी भर्ती की घोषणा। इसकी घोषणा की गई थी बजट में कि भाई इस भर्ती को जल्दी करवाया जाएगा। भर्ती के संबंध में राजस्व विभाग को प्राप्त हुई प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति। इस भर्ती के मामले में जो राजस्व विभाग है उसको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है साथियों, यानी कि मंजूरी मिल चुकी है कि इस भर्ती को आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे की बात करा, राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर्स से मांगी भर्ती की अभ्यर्थना। और जो राजस्व विभाग है, ये बोर्ड है, इसने सभी जिला कलेक्टर्स से सूचना मांगी है, अभ्यर्थना मांगी है कि आपके जिले में कितने पटवारी रिक्त चल रहे हैं, कितने पटवारियों की भर्ती करनी है, उसकी अभ्यर्थना दो भाई। तो जो भी जिला कलेक्टर महोदय हैं वो सारे के सारे भर्ती की अभ्यर्थना देंगे कि हमारे जिले में इतने पद खाली हैं पटवार मंडल में। उस हिसाब से फिर यहाँ पर स्वीकृति जारी हो जाएगी और फटाफट भर्ती आएगी। जल्द राजस्व विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा अभ्यर्थना, और फिर राजस्व विभाग के पास में सूचना चली जाएगी, जिला कलेक्टर महोदय भेज देंगे साइन सिग्नेचर करके, मोहर लगा के कि हाँ साहब हमारी तरफ से तो डन है काम, आप भर्ती करवा दीजिए। फिर राजस्व विभाग है जो कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज देगा कि लो साहब हमने स्वीकृति जारी हो गई, सारा काम हो गया, हमने भी जारी कर दिया, ये लो साहब मोहर लगा दी, साइन कर दिए, मंजूरी मिल चुकी है हमारी तरफ से, अब आप भर्ती कब निकालते हो, नोटिफिकेशन जारी करो। फिर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड इसको पास कर देगा, और पास होते ही आप समझ सकते हो नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो ये है इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले CET पास करनी है, CET एग्जाम देने के बाद, और CET के साथ साथ में पटवारी का एग्जाम की तैयारी करते रहो भाई। अलग से मत सोचना कि सब CET की कर लें पहले, फिर बाद में पटवारी देख लेंगे ना, दोनों को साथ ही लेके चलो। CET का मामला उसी में शामिल है। आप तो पटवारी की करो ना जबरदस्त, CET की अपने आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। CET में तो पास होना है आपको, पटवारी की तैयारी भयंकर तरीके से करोगे तो CET उसी में शामिल हो जाएगी, ऐसे मान के चलो। थोड़ा सा सिलेबस देख लेना, मिलान कर लेना बस, ठीक है जी। जैसे ही CET का एग्जाम दोगे उसके बाद में भर्ती आएगी, भर्ती आते ही आप फॉर्म भर पाओगे। अगर आप स्नातक हो या फाइनल में हो तो आप फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरते ही आपका फिर एग्जाम वगैरह का शेड्यूल जारी हो जाएगा। RSCIT की जरूर कोशिश कर लेना, RSCIT आप कर ही ले भाई, अच्छा रहेगा। जब आप स्नातक ही कर चुके हैं तो RSCIT भी जरूर कर लेना, ठीक है साथियों। ये तो काम आता रहता है, राजस्थान में बहुत सारी भर्तियों में काम आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।